नमस्कार। पांच विशाली हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है दुनिया के 10 प्राकृतिक अजूबे। पृथ्वी के 7 अजूबों के बारे में हमने बचपन से ही सुना और पढ़ा है। उसी प्रकार आज और 10 अजूबों से हम परिचित होंगे। सलार दे उयुनी। सलार दे उयुनी दक्षिण बोलीविया में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा समतल है। इसे सलार दे टुरुम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 4086 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पहुंचकर जब आप चारों ओर देखेंगे तो दूर दूर तक बस नमक की परत वाला मैदान दिखाई देता है। बारिश के बाद जब इस मैदान पर पानी की परत जमती है तो वह एक आईने सा दिखाई देता है और यही वजह है इसे पृथ्वी का आईना भी कहा जाता है। बारिश के बाद यह एक अकल्पनीय दृश्य में बदल जाता है, मानो आसमान जमीन पर उतर आया हो। इस श्वेत नमकीन समतल की सृष्टि लगभग 40,000 सालों पहले असंख्य झीलों के सूखने की वजह से हुई थी। अटकामा रेगिस्तान। चिली का अटकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। यह रेगिस्तान लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अटकामा के शुष्क होने की वजह से यहाँ सालों तक बारिश नहीं होती। बावजूद इसका सौंदर्य निराला है। ऊपर नीला आकाश और नीचे एक शुष्क रेगिस्तान, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लेनकॉइस मैरिएंसिस नेशनल पार्क। ब्राजील के उत्तर पूर्व के इस इलाके को नेशनल पार्क कहा जाता है। यह विश्व के मोह लेने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता मन को पूर्ण रूप से मोह लेती है। यह पार्क 80 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पहुंचकर आपकी नजरें जहाँ देखेंगी वहाँ छोटे छोटे सफेद रेत के टीले और असंख्य झीलों से बना यह खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। प्रकृति में इसकी एक अप्रतिम छवि है। जहाँ एक ओर इस नेशनल पार्क ने प्राणियों को बचा रखा है तो दूसरी ओर दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। वैले दे ला लूना। वैले दे ला लूना अर्जेंटीना के सैन जुआन प्रदेश में स्थित है। अर्जेंटीना में वैले दे ला लूना का मतलब होता है चंद्रमा की घाटी। माना जाता है कि यह जगह वास्तव में चांद की सैर का अनुभव देती है। वैले दे ला लूना लाखों सालों से हवा और पानी की अपक्षय क्रिया से निर्माण हुआ है। ऊंची ऊंची रंगीन चट्टानें और उबड़ खाबड़ चोटियां, यूं लगे जैसे हम किसी अन्य दुनिया में पहुंच गए हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को तस्वीर में जरूर कैद करना चाहेंगे। वेनेजुएला का माउंट रोराइमा। वेनेजुएला का माउंट रोराइमा अपनी अनोखी भौगोलिक संरचना और स्थानिक वनस्पति वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ आज भी ऐसे प्राणी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। जिन्हें ट्रेकिंग में दिलचस्पी है उनके लिए रोराइमा एक आदर्श जगह है। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। यह विशाल ग्लेशियर अर्जेंटीना के दक्षिणी पैटागोनियन आइस फील्ड्स में लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क में स्थित है। इसका गहरा नीला रंग और विशाल बर्फ का टीला इसे एक भव्य रूप देता है। सुना है इसके सामने खड़े होते ही बर्फ के टूटने की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जो पर्यटकों के मन में बहुत अद्भुत और खूबसूरत अनुभव दिलाती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर आपकी सूची में होना चाहिए। पेरू का रेनबो माउंटेन। रेनबो माउंटेन सुनते ही एक अलग आश्चर्यजनक धारणा तैयार होती है ना? जी बिल्कुल सही सोचा आपने। यह सामने से भी एक दिल लुभाने वाला भव्य दृश्य दिखलाता है। माना जाता है यह अनेक प्रकार के खनिजों की रासायनिक क्रिया के कारण होता है। इतने दिनों से यह पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। 2013 में जब यह बर्फ हट गई तो इसकी सुंदरता सबके सामने आई। इस पहाड़ के इंद्रधनुषी 7 रंग आंखों को चौंका देते हैं। कोलंबिया की कैनो क्रिस्टल्स। कैनो क्रिस्टल्स नामक यह नदी कोलंबिया के सेरानिया डे ला मैकरेना नेशनल पार्क में बहती है। यह नदी 5 रंगों की नदी है। अपने 5 रंगों के लिए जानी जाने वाली इस नदी के अनेक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। प्राकृतिक परिवेश में बह रही यह निशब्द शांत नदी पास जाने पर लगता है मानो आपसे बातें करने लगी है।
इसके काले, पीले, लाल, नीले और हरे रंगों को देखकर आप मुग्ध हो जाएंगे। चिली का टॉरेंस डेल पेन नेशनल पार्क। चिली का टॉरेंस डेल पेन नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध वन जीवों के लिए जाना जाता है। एक तरफ यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां और गहरी नीली झीलें हैं, तो दूसरी ओर है हरे भरे आकर्षित मैदान। यहाँ आकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर के पश्चिमी तट से लगभग 565 मील की दूरी पर एक ऐसी जगह है जिसे प्राकृतिक प्रेमियों का स्वर्ग माना जाता है। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित आपने अगर कोई जानकारी हासिल की है तो इस जगह में आपको इसे साक्षात देखने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ आप इतने विविध जीव देख पाएंगे कि आपको और किसी भी चीज का ख्याल न आएगा। यहाँ की प्राकृतिक चलचित्र आपको अपनी ओर खींच ले जाएगी। जिन्हें एडवेंचर में रुचि है और वे प्राकृतिक प्रेमी भी हैं, तो गैलापागोस उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन अवश्य ही प्रेस करें। धन्यवाद।